बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमस्कार, आदाब, सलाम। मैं सरवत खान अपने फिरदौस कंप्यूटर से आप सभी का इस्तकबाल और स्वागत करते हैं। आने वाली 7 नवंबर को हम अपने फिरदौस कंप्यूटर में मंथली एग्ज़ाम लेने वाले हैं। उसका पेपर में जो क्वेश्चंस हम बोलने जा रहे हैं, ये 12 हम बार बार कर रहे हैं ऐसा कि पहले पेपर हम बोलते हैं और बाद में बच्चे हमारे इसका आंसर लिखते हैं। इसके बावजूद आप मेरा पिछले परिणाम अगर जानना चाहें तो बहुत कम परिणाम इसका सामने अच्छे नंबर ला पाते हैं, जबकि पेपर में क्वेश्चंस भी लीक कर दे रहे हैं और फिर भी इसके जवाब मुझे नहीं मिल पा रहे हैं। लेकिन फिर भी हम कॉन्फिडेंस को बढ़ा रहे हैं। एक साथ से लफ्ज़ यही बोलते हैं, कोई लेक्चर नहीं, हम अपने बच्चों के कॉन्फिडेंस के लिए बात कर रहे हैं कि अभी मेरे पास में 2 सीटें वैकेंसी आई टैली स्पेशलिस्ट बच्चों के लिए। तो हमारे फिरदौस कंप्यूटर के अंदर कोई ऐसा बच्चा सुबह से लेकर शाम तक के ऐसा हमको नहीं मिला जो टैली का स्पेशलिस्ट हो, जबकि फिरदौस कंप्यूटर टैली को बहुत अच्छी पढ़ा रहा होता है। लेकिन मुझे ऐसा बच्चा नहीं मिल रहा है हमारे फिरदौस कंप्यूटर सेंटर के अंदर जो टैली के ऊपर काम कर पाए। पढ़ाने वाले हम ही हैं, टीचर्स हम ही हैं, क्योंकि हम पेपर लीक कर रहे हैं तो अपनी बुराई भी कर रहे हैं साथ साथ में हम, कि हमारे प्रेशराइज करने से जो प्रेशर में नहीं आ रहे हैं और जिन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उनको टैली अभी भी नहीं आ पाई है और वो बच्चे अभी भी जॉब को पा नहीं पा रहे हैं। सुबह से शाम तक हम पढ़ा रहे हैं। वैकेंसी आई फिरदौस कंप्यूटर में कि आपको कोई 2 बच्चे भेजिए, 6,000 रुपये सैलरी उसकी, लेकिन किसी ने ऐसा बच्चा मुझे नहीं मिल रहा है जो उस जॉब को पा पाए, जबकि अब इतना अच्छा पढ़ा रहे, इतना अच्छा बोल रहे हैं। हमारे बच्चों में कमी, क्योंकि हम उनको ज़बरदस्ती पढ़ा रहे हैं, वो पढ़ना नहीं चाहते हैं। हमने बहुत ही गौर किया कि कौन बच्चे ऐसे हैं जो वाकई पढ़ने आते हैं और कौन बच्चे ऐसे हैं जो ज़बरदस्ती टाइम पास टहलने आते हैं और कौन बच्चे ऐसे हैं जो माँ बाप के डर के मारे आ रहे हैं या समाज में डर के मारे आ रहे हैं, या कुछ लोग को देखा देखी में आ रहे हैं कि मेरा दोस्त या मेरी सहेली पढ़ रही है तो क्यों ना हम भी पढ़ने के लिए जाएँ। तो ऐसे बच्चे भविष्य में जॉब पाने से महरूम रह जाते हैं। तो हम फिर से उनके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए पेपर लीक कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं इसी बहाने वो पढ़ाई कर लेंगे और वो बेहतर अपना परिणाम लाएंगे। जब पेपर हम मंडे को लेंगे, इसके बाद भी पेपर लेने के बाद में सेकेंड डे यानी ट्यूसडे को उसकी कॉपी भी दिखाएंगे हम, और कॉपी में उसने क्या लिखा है वो भी हम सामने लाएंगे, ताकि कल बच्चा ये ना कहने पाए कि मैंने काफ़ी खूब अच्छी लिखी थी, नंबर कम है। तो उसके नंबर की हम ऑनलाइन यानी वीडियोज़ बनाएंगे, किससे कितने नंबर्स, कैसे कैसे नंबर लाए, कहाँ कहाँ गलती करी है। तो मंगलवार को उसकी कॉपी दिखाई जाएगी। उस दिन पढ़ाई नहीं करवाई जाएगी, बाकायदा कॉपी ही सिर्फ दिखाई जाएगी और सभी को आना है। जिस तरीके से मंडे को आना है ऐसे ट्यूसडे को आना है और वेडनेसडे से सामान्यतः पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी। तो क्वेश्चन लीक में फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। इस बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ले रहे हैं और इस पर 4 ऑब्जेक्शन, इसमें ऑब्जेक्टिव आएंगे, विकल्प आएंगे, उसमें एक सही होगा और उसमें सही आंसर पे टिक करना है। एक कॉपी मिलेगी, दूसरी कॉपी उस पर आपको चाहे वो नंबर लिख दें कि ये बी सही है, सी सही है, या आप इसका पूरा उत्तर भी लिख सकते हैं। इसको है खाली बी में भी काम हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन, कॉमन शब्द का हिंदी में सही अर्थ क्या है? वो सही अर्थ आपके सामने 4 विकल्प दे रखे होंगे, जो कॉमन जिस तरीके से लिखा जाता होगा हिंदी में, इसको आपको जवाब देना है। पहला क्वेश्चन मुकम्मल हुआ। दूसरा क्वेश्चन, इंग्लिश में जो लिखा आता है इलेक्ट्रॉनिक का वास्तविक स्पेलिंग क्या है? तो इंग्लिश में जो इलेक्ट्रॉनिक आता है वो कैसे लिखा जाएगा वो आपको आना चाहिए। ऐसा हम किस लिए बोल रहे हैं कि बच्चों को नौकरी मिल जाती है हमारे यहाँ और लिखते हम पढ़ाते हैं टैली में परचेज अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, उन्हें परचेज की स्पेलिंग नहीं आती है, वो PAR परचेज लिखते हैं। इसलिए मैंने इस बार स्पेलिंग को भी सामने लाए ताकि वो PUR और PAR में अंतर जो होता है वो समझ में आ जाए। तो इलेक्ट्रॉनिक का सही जो स्पेलिंग होती है वो उनको लिखना है। 4 विकल्प मिलेंगे, जो सही होगा उसका जवाब लिखना है। UPS का पूरा नाम क्या है? तो आपको इसका UPS का जो पूरा नाम होता होगा वो आपको लिखना है 4 विकल्प में से। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में कितने वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जा रहा था? इसके बारे में आपको लिखना है कितने वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जा रहा था, वो आपको उसी तरीके से बयान करना है।
असेंबली भाषा का प्रयोग किस पीढ़ी में प्रयोग किया गया? असेंबली भाषा का प्रयोग किस पीढ़ी में किया गया, तो वो आपको जानना अपने आप होगा। छठा क्वेश्चन है कि एक एनिक ये हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, वो आपको विकल्प मालूम हो जाएंगे क्या है। एनिक क्या है ये क्वेश्चन में लिख के आएगा, बाकी आपको अपने हिसाब से एनिक क्या है वो आपको एक्सप्लेन करना होगा। 1969 यानी 59 यानी 59 और 1969 ये कौन सी पीढ़ी होती है, वो आपका ऑप्शन दे रखा होगा। फिर ये 1959 से 1969 कौन सी पीढ़ी है, कौन सी जनरेशन है, वो एक्सप्लेन करना होगा। जिस तरीके से मैंने कहा था एनिक क्या है, ऐसे मैंने लिखा है फोर्टेन क्या है। आप फोर्टेन जो लोग किताब पढ़ रहे होंगे वो फोर्टेन के बारे में ये क्या है वो एक्सप्लेन करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 8 था। नेक्स्ट है ट्रांजिस्टर का प्रयोग कौन सी पीढ़ी में किया गया? इसका सही जवाब आपको अपने आप लिखना होगा। डीसीए कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है? जो विकल्प दे रखे होंगे उनमें से सही वर्क उसका सही विकल्प शो करना होगा। ट्रिपल सी का पूरा नाम क्या होता है? जो ऑप्शन दे रखा होगा उसके अनुसार ट्रिपल सी का पूरा नाम आपको शो करना होगा। कंप्यूटर का एक पार्ट होता है एसएमपीएस पार्ट होता है। एसएमपीएस पार्ट का पूरा नाम क्या है वो आपको लिखना होगा। 13वां क्वेश्चन, स्पेस कौन सी की है? इतना ही लिख के आएगा। स्पेस कौन सी की होती है वो आपको एक्सप्लेन करना है। पैराग्राफ को कौन सी की से हम बनाते हैं? कुछ उसमें ऑप्शन 4 दे रखे होंगे। जिस की से पैराग्राफ बनता हो उस की का नाम आप जो है लिख देंगे। आमतौर पे लोग एक लफ्ज होता है सीआरटी। नेक्स्ट 15वां क्वेश्चन है ये, सीआरटी की सही स्पेलिंग क्या है? फुल फॉर्म लिखेंगे और उसकी सीआरटी की सही स्पेलिंग को वो लिखेंगे। ये 15 क्वेश्चन हो गए, 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, हर क्वेश्चन 4 नंबर का। किस कीबोर्ड में वॉवेल्स उसमें नजदीक छायाप्रति दे रखी होती है? किस कीबोर्ड की कैटेगरी में वॉवेल्स पहले दे रखे होते हैं, इनको आपको लिखना है। ठीक है। नेक्स्ट, कंप्यूटर पढ़ा रहे हैं तो एक लफ्ज़ बहुत बार बार आता है, पिक्सल का आता है। पिक्सल, हम लोग मोबाइल लेते हैं वो मेगा पिक्सल सब तमाम बातें करते हुए उसके बारे में। जिन बच्चों को पिक्सल समय में नहीं आ रहा है वो आने वाले मंगल को हमसे पूछ सकता है। अब तो हम इस टाइम पासा फेंक रहे हैं। तो पिक्सल का हिंदी में सही अर्थ इसका क्या है, वो अर्थ हम 4 देंगे पिक्सल के बारे में। अब पिक्सल को हिंदी में क्या कहते हैं वो आपको इसको लिखना है। वो कौन सा कीबोर्ड है जो वी के आकार का बना हुआ होता है? आपको सही आपका जवाब इसको 4 विकल्प में से छांटना होगा। ठीक है। 19वां क्वेश्चन, 25 आ रहे हैं। वायरलेस का दूसरा नाम क्या है? वायरलेस हम लोग बहुत सुना करते हैं, वायरलेस वायरलेस वायरलेस। वायरलेस का इंग्लिश में ही दूसरा इसका नाम क्या है वो आपको शो करना होगा। ठीक है। जब कंप्यूटर खुल जाता है तो उसमें आइकॉन होता है, वॉलपेपर होता है और स्टेटस बार होता है। मेरा क्वेश्चन ये है कि स्टेटस बार का और दूसरा कौन सा नाम है इंग्लिश में ही? तो जो विकल्प आएंगे तो स्टेटस बार का दूसरा नाम भी शो करा रहेगा। 20वां क्वेश्चन, 21वां क्वेश्चन है कि लेजर प्रिंटर किस श्रेणी के कंप्यूटर में या प्रिंटर में आता है? लेजर प्रिंटर किस श्रेणी के प्रिंटरों में आता है? बड़ा अच्छा है। एक चीज़ और भी है, हम लोग अक्सर जब एडमिशन लेते हैं तो वो जीरोक्स कॉपी हमें देता है।
मैं ऐसे बोल रहा हूँ। फ़ोटो कॉपी देता है, तो हम नाम ले रहे हैं इसका। तो कह रहा है हार्ड कॉपी का हिंदी अनुवाद क्या है। बड़ा अच्छा लफ्ज़ लाया है इसका। जो फोटो कॉपी करवा के लाते हैं पेज का, इसका हिंदी अनुवाद क्या है। ठीक है, वो आपको शो करना होगा। ये 22 क्वेश्चन क्लियर हो गए हैं। 23वां क्वेश्चन, जिस तरीके से हार्ड कॉपी मैंने पूछा, ऐसे सॉफ्ट कॉपी भी होता है। अक्सर बच्चे हमसे पेन ड्राइव में वो चीज़ सॉफ्ट कॉपी के रूप में ले जाते हैं। ठीक है, तो सॉफ्ट कॉपी का दूसरा नाम कौन है? जब सॉफ्ट कॉपी ने बोल ही दिया है, तो इसका एक दूसरा नाम कौन सा है? जब किताब ढंग से पढ़ेंगे तो जवाबात किताब से में ही उससे निकाले गए हैं। तो सॉफ्ट कॉपी का दूसरा नाम क्या है, वो आप लोग अपने आप 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, सही इसका आंसर लिखना है। हर क्वेश्चन 4 नंबर का बार बार मैं बोल रहा हूँ। डिजिटल पेन कौन सी डिवाइस होती है? डिजिटल पेन, वो आपको लिखना है कौन सी डिवाइस होती है डिजिटल पेन। एंड 25वां और आखिरी क्वेश्चन है, रैम कौन सा हार्डवेयर होता है? रैम जो सा भी हार्डवेयर होता हो उसको आप लिख देंगे। ये मेरे 2500 क्वेश्चन मुकम्मल। अभी स्किप ना करिएगा, बात पूरी सुन लीजिएगा। इस बार हम पेपर भी दिखा रहे हैं, कॉपी भी दिखा रहे हैं, अच्छी बेइज्जती करना भी दिखा रहे हैं। हम अपने बच्चों को हमेशा समझाते हैं, मेरी इज्जत के लिए पढ़ लो। नौकरी नहीं पा रहे होते हैं, जॉब नहीं पा रहे होते हैं, हम एक गरजमंदे बन के पढ़ा रहे होते हैं कि कैसे वो अच्छी राह पे पहुंच जाए। तो अपनी राह के लिए हम किसी भी मोड़ से, किसी भी तरीके से बात कर सकते हैं। मेरे पास एक अधिकार है, आप लोग को डांटने का अधिकार है, पिता समान भी अधिकार है, टीचर समान भी अधिकार है। और एक मेरे फार्म में लिखा है, उस पर आप अंगूठा और साइन कर चुके हैं, तो मेरे पर कोई भी इल्ज़ामात ना लगाए जाए। तो हम तो बेदिहा बेइज्जती करने वाले उसकी हैं। तो हम मुलाकात करेंगे मंगलवार को, पहले लीक करेंगे, नंबर्स देंगे और उसी के साथ साथ उनकी कॉपी भी दिखाएंगे, कहाँ पास से कौन सी गलती करी है उन्होंने। थैंक यू। देखिए, सब्सक्राइब हमारे बच्चे पहले से कर चुके हैं, आप लोग सब्सक्राइब रहिएगा। हम नॉलेज दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, इसकी कदर करिए और इसका फ़ायदा उठाइए, जॉब पाने में उठाइए। फिरदौस कंप्यूटर प्रोफेशनल नहीं पढ़ा रहा है, पैसों के लिए नहीं पढ़ा पा रहा है, वो एक नॉलेज के लिए पढ़ा रहा है। इसका भी फ़ायदा उठाइए। थैंक यू।